हेलो बच्चों, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर किड्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए वही मॉन्स्टर बुक रीडिंग से एपिसोड 6 से मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। शॉर्ट स्टोरी है ये भी, जिसका नाम है अर्थक्वेक्स। ये आप देख सकते हैं चैप्टर 2 है। पहले मैंने जैसे आपको बताया चैप्टर 1 मैंने पढ़ लिए हैं, वो है टेस्ट के बारे में, वो उसकी वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन। और ये आज हम दूसरी चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है अर्थक्वेक्स के बारे में। तो बच्चों, मैं आपसे उससे पहले जानना चाहती हूँ, क्या किसी को पता है, किसी ने कभी सुना है अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक कैसे होता है, कहाँ हुआ है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको? अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है? अगर नहीं पता तो आज हम जान जाएंगे, और अगर आपको पता है तो देखिए कहीं आपने ये ऐसे सब तो नहीं सुना। यहाँ पे अब बहुत ही इजी तरह से बोला है, एक थोड़ी सी फ़नी सी स्टोरी है। हम इसके बारे में जो आज पढ़ेंगे ज़्यादा रेलेवेंट है या नहीं वो तो हमें आप भी बता सकते हैं, अगर है, अगर आपने सुना है। वैसे मैंने तो नहीं सुना है इस स्टोरी, पर यस यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में आप कुछ जान पाएंगे जो एकदम इजी लैंग्वेज में है और बच्चे के लिए ही है। ज़्यादातर अर्थक्वेक में क्या होता है, कुछ टूटती है, कुछ हिलता है, कुछ थम जाता है हिलने के बाद, बट कुछ बहुत बिखर जाता है कि नहीं? पीपल गेट हार्म्ड, बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचती है। बहुत सारे लोगों, पेड़ पौधे, एनिमल, सबको बहुत तकलीफ़ होती है अर्थक्वेक से। तो चलिए पढ़ते हैं ये स्टोरी है क्या आखिर। अर्थक्वेक्स। लास्ट वीक अ टेरिबल अर्थक्वेक हैपेंड इन हाइटी। हाइटी में पिछले वाले हफ्ते में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आई, जो हम बोलते हैं भूमिकंप उठती है तो अर्थक्वेक आती है। It made Alice and her friends think hard about it. एक लड़की जो एलिस रहती है और उसके कई सारे दोस्त, उसके बारे में उन्होंने सोचा। They asked their science teacher, Mr. Gilton, a simple question. What makes the earth shake? तो बच्चों ने इसके बारे में इतना सोचकर परेशान हो रहे थे कि उन्होंने अपने साइंस टीचर को एक बार जाकर पूछ लिया। मिस्टर गिल्टन उनके साइंस टीचर है, उन्होंने पूछा, बच्चों ने पूछा उनको कि सर, ये अर्थक्वेक क्यों होता है? अर्थक्वेक जब होता है तो अर्थ शेक क्यों होता है, हिलता क्यों है? मिस्टर गिल्टन explained it as simple as he could. तभी मिस्टर गिल्टन बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करी, बहुत ही सरलता से, बहुत ही इजी लैंग्वेज से। चलिए देखते हैं, शायद आपके लिए भी इजी हो। He said, inside of the earth there are big pieces of rock that are slowly moving all of the time. तो उन्होंने ये कहा, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर दो बड़े बड़े पत्थर हैं, पीसेस ऑफ रॉक। तो बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, जो कि जब कोलाइड करता है, जब एक दूसरे के साथ हिलते डुलते मिल जाते हैं तो एक जोर सा झटका लगाते हैं, और उसी झटका से जब वो मिलते हैं या फिर एक कोलाइड करता है, कोलिजन होता है, तभी क्या होता है, अर्थ थोड़ा शेक करता है। अगर एक दो हेवी चीज़ को हम मारेंगे तो थोड़ा तो मूव करेगा ही ना। तो उसी तरह तो ये जो दो पत्थर हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, कोलाइड करते हैं, तब ये थोड़ा शेक करता है, स्लोली मूविंग ऑल ऑफ द टाइम। When two big pieces hit each other, they make the earth shake. जब ये दोनों पीसेस हिट किया एक दूसरे से तो एक आवाज़ सी आती है, शेक सी आती है।
Then he told the class that many people all over the world live in fear of earthquakes. और उन्होंने ये भी बोला कि जब बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं ना, बहुत सारे लोग डर कर रहते हैं। आज तक वर्ल्ड में जब भी अर्थक्वेक आता है तो कुछ ना कुछ हलचल मचाता है, और जहाँ पे अर्थक्वेक होती है वहाँ के लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। और क्यों ना डरे भी, उनका बहुत कुछ नुकसान होता है। अर्थक्वेक से बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, घर बिखर जाता है, घर टूट जाते हैं। और गवर्नमेंट भी शायद इसके लिए हमें इतनी भरपाई भी नहीं कर पाती। चलिए भरपाई करे भी तो नुकसान तो बहुत काफ़ी होता है ना, और बहुत सारे इंसान भी, उनको भी हर्ट आती है, चोट आती है। तो अर्थक्वेक ना हो, हम हमेशा ये दुआ करेंगे, हमेशा ये सोचेंगे कि अर्थक्वेक कभी ना हो। अर्थक्वेक हमेशा हानि ही लाती है हमारी लाइफ में। तो इसीलिए जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है वहाँ के लोग तो ज़रूर डरेंगे, है ना। Long ago, people believed earthquakes were caused by many different reasons, things. बहुत पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को, शायद आपने सुना होगा, मैंने ये नहीं सुना था, कि अर्थक्वेक होने की वजह कुछ अलग अलग तरीके से आता था। जैसे कि हम पढ़ेंगे इंडिया में क्या बोलते थे, पर ये चीज़ हमने तो नहीं सुना, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ और मैंने ये नहीं सुना था, पर शायद आपने सुना होगा। यहाँ पे लिखा है, इन इंडिया पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज हेल्ड अप बाय 4 elephants. The elephant stood on a turtle. The turtle stood on a snake. And if one of this animal moved, the earth would shake. तो इंडिया में क्या बोलते थे कि बहुत सारे की बिलीफ थी, जो अर्थ है, जो विश्व है, वो 4 हाथी के दम पर टिका हुआ है। 4 हाथी, और जो हाथी है वो एक कछुआ या तो फिर टर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो उसका सपोर्ट वो ले रहा है। फनी है ना, पर जो भी है, अगर आपने सुना होगा तो। और टर्टल जो कि वो स्नेक के ऊपर है। आपने ऐसा कभी देखा है कि स्नेक के ऊपर टर्टल है और टर्टल के ऊपर हाथी है, और हाथी के ऊपर हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर लोग हैं। सुना है क्या? किसी ने भी सुना है ये सब? चलिए यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं। द टर्टल स्टूड ऑन द स्नेक एंड इफ वन ऑफ दीज एनिमल्स मूव्ड द अर्थ वुड शेक। फिर जैसे कि टर्टल इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, तो अगर इनमें से कोई भी एक एनिमल जो हिलता है, थोड़ा कुछ भी हिलेगा, तो डेफिनेटली अर्थ भी हिलेगी, और जो उसके ऊपर लोग बैठे हैं तो उनको तो वो हलचल पता ही चलेगा, है ना। इन अफ्रीका पीपल बिलीव्ड द अर्थ वॉज हेल्ड अप बाय अ जायंट. When the giant stopped to give his wife a hug, the earth would shake, causing an earthquake. अफ्रीका में ये बोला गया है कि वहाँ के जो लोग समझते हैं कि जो जायंट का मतलब समझते हैं बहुत विश्व, बहुत बड़ा, थोड़ा सा हम डरावनक बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, एकदम पुरानी, जैसे एकदम जायंट जो बोलते हैं ना, जायंट ट्री मतलब ह्यूज एंड थिक एंड टॉल, थोड़ी पुरानी हो जाती है, एकदम बॉडी एकदम, जैसे लोग में से अगर हम बोले जायंट मतलब बहुत ही लंबा और चौड़ा, है ना। जायंट मतलब थोड़ा सा मोटा, एकदम टॉल, एकदम बड़ा, हर चीज़ में, हर एंगल में, और पुराने भी हो सकते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जो जायंट था वो अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को जब वो हग नहीं करता था, जब वो गले से नहीं लगाता था, तब ये अर्थक्वेक मचती थी। फनी है ना, मुझे भी हंसी आई ये सब सुनकर, पर ठीक है, अगर आपने भी सुना होगा
पर ये बात तो अफ्रीका की है और वही बता सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब जायंट अपनी वाइफ को हग नहीं करते थे तब क्या होता था? द अर्थ वुड शेक कॉजिंग एन अर्थक्वेक। तभी अर्थक्वेक हलचल मचती थी क्योंकि वो अपनी बीवियों से हग नहीं करते थे। जब पापा मम्मी को हग नहीं करते हैं तब ऐसी हलचल आती थी। अब आई समझ में? Today we know the true cause of earthquakes, but that doesn't make any less scary or dangerous. पर उनके हिसाब से आज हमने कुछ तो समझा ना। जब हम बोलते हैं अंदर बहुत गर्म होकर पत्थर दोनों जाके हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर कुछ हलचल सी मस्ती है अर्थ के ऊपर और वो हम फील करते हैं, और डर कहीं ना कहीं आज तक है सबके मन में वो चीज़ को लेकर। और इतना कुछ सुनने के बाद हमने ये फ़नी वे में लिया, पर कहाँ होता है ये दुख कम। डर तो वैसी ही रहेगी जहाँ पे अर्थक्वेक होती है, जहाँ पे सुनामी होती है। डर तो हमेशा लगेगा, हमेशा लगी रहेगी। पर हम ये दुआ हमेशा करेंगे कि कभी ऐसे ना हो, हमारे एनिमल्स, हमारे लोग सब सेफ रहें। अगर ऐसा कभी होता भी है तो किसी को हानि ना पहुँचे, कम से कम होकर निकल जाए और सब सेफ रहें, है कि नहीं? दुआ करेंगे कि नहीं हम? तो ये थी इसकी कहानी, सिंपल सी कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको इतनी इंटरेस्ट नहीं आई तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर अच्छी स्टोरी लेकर सुनाऊंगी, या तो फिर एक अच्छी सी राइम लेकर आती हूँ। चलिए फिर दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे। टेक केयर।